ये देखिए आज का हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। आदर्शवाद से पहले हमें जानना है दर्शन शास्त्र, इसके बारे में हमने पहले जान भी लिया कि फिलोसफर क्या होते हैं, दर्शन शास्त्री क्या होते हैं, जो हर चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, फिलोसफर, ठीक है। दर्शन शास्त्री, शास्त्री इसकी तीन शाखाएं हैं। दर्शन शास्त्र जो है, प्लेटो के अनुसार दर्शन शास्त्र अंतिम सत्ता का तार्किक ज्ञान है, खोज है, ठीक है। जैसे हम जो हमारी अंतिम सत्ता क्या है, भगवान के बारे में कुछ जानना, आध्यात्मिक सत्ता के बारे में कुछ जानना, उसकी क्या है, तार्किक खोज है कि अपने दिमाग से उस सत्य असत्य को जानना ही दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र, जो दर्शन शास्त्र है उसकी तीन शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा, आदर्शवाद को जानने से पहले हम इनके बारे में जानेंगे जो दर्शन शास्त्र की शाखाएं हैं। तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ठीक है। ये देखिए, ये तीनों नाम से ही पता चल रही है। तत्व मीमांसा क्या है, जो तत्व पर आधारित है, तत्व को ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देती है। जैसे ये देखिए आप आगे, ज्ञान क्या है, नॉलेज, नॉलेज को जो इम्पोर्टेंस मिलती है जहाँ पे। मूल्य क्या है, जहाँ पे वैल्यूज को इम्पोर्टेंस मिलती, देखिए दर्शन शास्त्र, तत्व मीमांसा क्या बताया गया है, मेटाफिजिक्स मतलब दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो तत्व संबंधी समस्याओं तथा अस्तित्व, अस्तित्व का स्वरूप, आत्मा, ब्रह्मा आदि का विवेचन करते हैं। मतलब कि हमारा अस्तित्व क्या था पहले, क्या आगे क्या रहेगा, ठीक है। आत्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, मतलब इस आध्यात्मिक नॉलेज को जानना क्या है, कौन सी शाखा में आता है, तत्व मीमांसा में, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने आती है ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी, दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो ज्ञान संबंधी समस्याओं और ज्ञान के स्रोत की विधियां, ज्ञान की सीमाएं आदि का विवेचन करती है। मतलब ज्ञान मीमांसा में, इपिस्टेमोलॉजी में क्या बोला गया है कि भाई नॉलेज को जानना, हर बात की नॉलेज, ठीक है। ज्ञान के स्रोत, ज्ञान हमें किन विधियों से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। सत्य असत्य हमें किन विधियों से, टेक्निक्स क्या है इनको जानने की। फिर क्या है, मूल्य मीमांसा, ये दर्शन शास्त्र की तीसरी शाखा है। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो मुख्य संबंधी, मूल्य संबंधी समस्याओं यथा शुभ अशुभ, गलत क्या है, सही क्या है, उचित अनुचित क्या है, ठीक है, इन सब का विवेचन करते हैं। मतलब इन सब को जानने का हमें मौका मिलता है, मूल्य मीमांसा। फिर देखिए, आदर्शवाद को जानने से पहले हमने तीनों शाखाएं जानी दर्शन शास्त्र की, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग हम आदर्शवाद में, ये इसलिए हमने जानी है कि आदर्शवाद इनमें से, इन तीनों शाखाओं में से किस पर अधिक जोर डालता है, ठीक है, किसको अधिक मानता है, तत्व मीमांसा को मानता है, ज्ञान मीमांसा को मानता है, मूल्य मीमांसा को मानता है, ठीक है। अब हम जानेंगे आदर्शवाद। ये देख लीजिए पहले आदर्शवाद, हमारे जो एग्जाम में ये किस तरह से आता है ये क्वेश्चन, ये देखिए, आदर्शवाद की अवधारणा बताएं। आदर्शवाद के बारे में हमें बताना है, ठीक है। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद क्या मानता है, इसके अंदर क्या चीज, सब चीजें इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान क्या है, मतलब आदर्शवाद इन तीनों में से किसको मानता है, जो ज्ञान की शाखाएं हैं इनमें से तीनों में से किस पर अधिक जोर दिया गया है, ठीक है, वो बताना है। विस्तार सहित बताइए, मतलब विस्तार सहित का क्या मतलब, हमें तो एग्जाम के अपनी शिक्षा के अकॉर्डिंग लिखना है। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, ठीक है। और हमारा जो स्टूडेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, उसके अंदर अनुशासन कैसा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और टीचर कैसा होना चाहिए। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा में विद्या शिक्षण विद्या कैसी होनी चाहिए, जो टीचिंग टेक्निक्स है वो कैसी होनी चाहिए, ये सब जानना है हमें। विस्तार सहित में हम ये बताएंगे, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है अभी।
ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आए तो हमें कैसे लिखना है, कैसे करना है, ये जानते हैं। अवधारणा में क्या बताना है भाई, इस तरह से ही आपको क्वेश्चन करना है अपने एग्जाम में। थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में लिखना है भी, शिक्षा में क्या योगदान है, कैसी होनी चाहिए, ये सब चीजें। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म मतलब कि आदर्शवाद का अर्थ क्या है भाई। जो आदर्शवाद है वो बहुत पुराना फिलोसफिकल मतलब थॉट है हमारी। आदर्शवाद की जो सोच है हमारी, आदर्शवाद बहुत पुरानी है। आदर्शवाद ये क्या है? मनुष्य की सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग क्या, आदर्शवाद क्या मानता है कि मनुष्य जो सोचता है, उसकी सोचने समझने की जो सोच समझ से ही उसके बारे में हम जान सकते हैं कि मनुष्य की सोच सबसे ज्यादा जरूरी है। जो मनुष्य के विचार हैं, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, जो सबसे जरूरी हैं ये चीजें। ठीक है, मतलब क्या है कि मूल्य, जो मनुष्य की सोच पे इसने सबसे ज्यादा जोर दिया है आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग, कर्म से ज्यादा। क्योंकि कर्म बाद में करेगा, जो सोचता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका व्यवहार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसके कर्म होते हैं, मतलब जो करता है वो। ठीक है, ये आदर्शवाद के अकॉर्डिंग जो वेदों से हमें अवधारणाएं मिली है, जो वेदों से हमने जाना है, ठीक है, जो वेदों से जाना है वो ही सच है और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये देखिए, वेदास, पुराण, उपनिषद, उपनिषद के बारे में जैसे मैंने कल आपको वेदांत में पढ़ाया था। ठीक है, जो वहां से हमें सीखने को मिला है, जो वहां से हमें पता चला है, वो सत्य है, उनको कभी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें हम इतना ही काफी होगा। मनुष्य का विचार नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर ही होने चाहिए। जो मतलब मनुष्य के जो विचार पैदा होते हैं हमारे दिमाग में, जितने भी विचार आते हैं, वो आध्यात्मिक होने चाहिए, मूल्य हमारे अध्यात्म से जुड़े होने चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म। इसमें क्या है कि इसमें भी यही सब भी आइडियलिज्म किन बातों पर जोर देता है, ठीक है, यही मनुष्य की फीलिंग्स है, आइडियाज हैं, ये सब स्पिरिचुअल होनी चाहिए, अध्यात्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इनको कभी चेंज नहीं किया जा सकता। जो हमने पुराण वेदों से जो सीखा है वही सच है। ठीक है, आध्यात्मिक मूल्य ही हमारे सब कुछ है हमारे लिए। ये देखिए फिर ये आइडियलिज्म क्या कहता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। आइडियलिज्म बिलीव्स दैट द यूनिवर्सल, मतलब कि जो सर्वमान्य, यूनिवर्सल जो सर्वमान्य सत्य है, जो हमने अध्यात्म में पढ़ लिया, वेदों में पढ़ लिया, वही सत्य है, वो चेंज नहीं है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारे माइंड का यहाँ पे क्या मतलब है, जो हमारा मन है, ठीक है, हमारे मन में जो विचार आते हैं वही क्या है, उन पर आदर्शवाद में जोर दिया गया है, वही ज्ञान है। हमारे मन के अकॉर्डिंग हम ज्ञान मतलब अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी पे मतलब जोर दिया गया है कि मनुष्य को अपनी पर्सनैलिटी अपने अध्यात्म के अकॉर्डिंग ही, आध्यात्मिक विचारों के अकॉर्डिंग ही हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, आइडियाज, वैल्यू, इन सब को आदर्शवाद ने मतलब इम्पोर्टेंस दी है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है, जो हमारा मेन मतलब है, मनुष्य का जो जो आत्मा है वो ब्रह्मांड पर, मतलब ब्रह्मांड की जो सत्य है उन पर ही आधारित है। रियल जो नॉलेज है हमें हमें अपने मन से, माइंड का यहाँ पे मैंने जो मतलब बताया, मन से हमें प्राप्त होती है। मनुष्य को उसके भाव, उसके मूल्यों से जाना जाता है। ठीक है, और कर्म जो ऊपर बताया था, कर्म वो ही करेगा अगर उसके भावनाएं अच्छी होंगी, उसके मूल्य, वैल्यूज उसने अपनी जान ली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कर्म करेगा और उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य को जाना जा सकता है। नियम और समाज से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, वही वही जो है भगवान की सत्य, मतलब क्या है, सच्ची क्रिएशन है, मतलब भगवान द्वारा बनाया गया मनुष्य माना जाएगा। मतलब मनुष्य कहलाने के लायक वही है जिसमें ये सब गुण हैं। ठीक है, फिर ये क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ऊपर देख लीजिए हिंदी वाले बच्चे।
ये बता दिया कि आदर्शवाद की ये बाद में बताएंगे पाठ्यक्रम। ठीक है, इसमें हमारी शिक्षण विद्या सत्यम शिवम सुंदरम को जानना, आत्मा का ज्ञान, ठीक है, खुद के बारे में जानना, आत्मा का ज्ञान, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, और यहाँ पे हम जानेंगे कि शिक्षा आदर्शवाद के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आत्म ज्ञान। भाई हमें सबसे पहले, कल भी सांख्यवाद में भी हमने ये जाना था, वेदांत में भी ये जाना था कि भाई खुद को जानो, आत्मा का ज्ञान हमें होना चाहिए, अपने बारे में सबसे पहले हमें जानना चाहिए। ठीक है, आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है? आत्मा और मन ही वास्तविक है हमारी। स्टार्टिंग से आदर्शवाद यही मानता है कि आत्मा और मन ही हमारी सत्य है, सच है। जो नैतिक मूल्यों को मानता है वो ही भगवान की रचना है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि आदर्शवाद के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग जो आध्यात्मिक मूल्यों को मानता है, नैतिक मूल्यों को मानता है, उसी के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करता है, वही भगवान की रचना है, मतलब भगवान मनुष्य कहलाने के लायक है। और जो नैतिक मूल्य है वो हमारे, जो हम सच में हैं वही हम हैं, और नैतिक मूल्य हैं जो हमारे, वो कभी बदले नहीं जा सकते। जैसे हम बोलते हैं कि किसी की प्रवृत्ति जिस तरह की है उसको हम बदल नहीं सकते, वो इंसान वैसा ही रहेगा जो उसको अंदर से है, नैतिक मूल्य जो है उसके, ठीक है, मोरल वैल्यूज जो है उसके, वो वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदला जा सकता। इसके अकॉर्डिंग, आदर्शवाद के अकॉर्डिंग जो दिखाई देता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे जो रीजन होता है उसको जानना, उसको जानना असली मतलब ज्ञान है, नॉलेज है। ठीक है, ये देखिए, बेसिक प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होंगे ज्ञान आदर्शवाद के? आत्मा और मन ही वास्तविक है, ठीक है, ये जान लिया हमने। शिक्षा के बारे में जान लिया, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आदर्श ये आइडियल प्रिंसिपल्स जान लिए हमने। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आज ये देखते हैं हम, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए इसके, तो ये आध्यात्मिक होनी चाहिए, आध्यात्मिकता पर जोर डाला गया है आदर्शवाद में। ठीक है, ये देखिए, आदर्शवादी मानते हैं कि जो मनुष्य स्वभाव से है, शिक्षा में भी हम अपनी ही, जो मनुष्य का स्वभाव है, नेचर है, वो ही सब कुछ है, उसकी जो मोरल वैल्यूज है वो ही सब कुछ है, वही वास्तविकता है, उन्हीं में वास्तविकता है। और अपनी इन स्पिरिचुअल वैल्यू मतलब आध्यात्मिक मूल्यों के अकॉर्डिंग ही हम भी, हमारे अंदर भी शक्तियां हैं, ठीक है, हम अलग नहीं हैं। हम अपने आप को तभी जान पाएंगे, हम अपनी जो अंदर की शक्तियां हैं उनको हम तभी जान पाएंगे जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आदर्शवाद ने आध्यात्मिकता पर जोर दिया है, आध्यात्मिकता को ही मानता है, अध्यात्म के रास्ते पे चलकर ही मनुष्य अपने आप को जान सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर क्या है, ये देखिए वही सब चीजें आ चुकी। आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन में क्या है, ये मैंने जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, रियलाइजेशन मतलब खुद को जानो, खुद के बारे में जानो, ज्ञान बाहर नहीं मिलेगा, हमारे अंदर ही ज्ञान है। ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक वैल्यूज को जानो, मोरलिटी को डेवलप करो। ठीक है, जो जो मूल्य चेंज नहीं हो सकते, वेदों से, पुराणों से, उपनिषद से जो हमने जाना है वही सत्य है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब आध्यात्मिकता का विकास करो अपने अंदर। अपने जो हमारा कल्चर है, हमें क्या आदर्शवाद क्या कहते हैं कि हमें लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मतलब लोगों को फॉलो नहीं करना, जो सच है जो सही है उनको वो सिखानी है, वो चीज सही रास्ते पे, लोगों को सही रास्ते पे लेके आओ, ना कि उनको फॉलो करो। अपने कल्चर को चेंज करने की हमारे अंदर मतलब पावर होनी चाहिए। और क्या कहता है लास्ट में कि हमें सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, अपना रहन सहन सिंपल रखो और अच्छा सोचो, हमारी जो सोचने की क्षमता उसको हाई रखो। जैसे आजकल ये उल्टा होता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अच्छा सोचो, अच्छे लोगों के भले के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो। ठीक है, गलत चीज अगर समाज में हो रही है तो उसको, एक इंसान ऐसा होता है जो उसको फॉलो करता है, एक इंसान ऐसा होता है जो उसको चेंज करने की कोशिश करता है, तो उसको चेंज करो। ये नहीं कि हम भेड़ चाल की तरह उन लोगों के पीछे चलने लग जाए, फॉलो करने लग जाए, समाज के उसी बुराई को फॉलो करने लग जाए। आइडियलिज्म एंड करिकुलम, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग हमारा जो पाठ्यक्रम है वो कैसा होना चाहिए, ये देखिए।
आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग हमारा पाठ्यक्रम में भी यही भाई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे लिटरेचर होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए हमारे पाठ्यक्रम में, जो हमारा करिकुलम है, ठीक है। आध्यात्मिकता के जो सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए, लिटरेचर साहित्य होना चाहिए, हिस्ट्री इतिहास होने चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह, ज्योग्राफी को जानना चाहिए, ये सब चीजें हमारे पाठ्यक्रम में इंक्लूड होनी चाहिए भाई आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग। आध्यात्मिक जो सब्जेक्ट होते हैं वो होने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग मेथड कैसे होने चाहिए। आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया, तो बिल्कुल भाई आध्यात्मिक तो होने चाहिए। खुद की शिक्षा के लिए हमें सबसे पहले खुद को जानना है, ठीक है। ये देखिए ये मेथड है क्वेश्चनिंग, ठीक है। और ये लेक्चर मेथड, सेल्फ एक्टिविटीज, मतलब बच्चा खुद करके सीखे। कन्वर्सेशन मेथड, ठीक है, पूछताछ जो उसके माध्यम से, ठीक है। और आगनात्मक विधि, निगनात्मक विधि, इन सब चीजों का हमें प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। प्ले वे, ठीक है, खेल विधि द्वारा बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि जो सच्ची नॉलेज है, जो सच्चा ज्ञान है, वो हमें कुछ अपने आप से जब हम करेंगे तभी हमें प्राप्त होगी, ठीक है। ये तो नॉलेज थी, ये तो टीचिंग मेथड्स थे। डिसिप्लिन के बारे में, मतलब अनुशासन के बारे में, आइडियलिज्म जो है, आदर्शवादी है, वो क्या कहते हैं कि जो हमारा अनुशासन है बच्चे का, वो अंदर से अनुशासित होना चाहिए। ब्रह्म अनुशासन की बजाय आत्म अनुशासन में विश्वास होना चाहिए, मतलब कि खुद से बच्चा अनुशासित रहे, ऐसा हमें बच्चे की परवरिश करनी चाहिए, या स्कूल में इस तरह से उनको सिखाना चाहिए कि खुद खुद ही वो अनुशासन में रहे, किसी जोर जबरदस्ती से उसको अनुशासन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, वही था लास्ट में हमें क्या जानना है, टीचर कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे टीचिंग मेथड हो गए, डिसिप्लिन के बारे में जानना है, टीचर कैसा होना, टीचर वही आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, जैसे हमने पहले बताया था, मानवतावादी होना चाहिए, ठीक है, जिसको बच्चा फॉलो कर सके, उसके अच्छे सिद्धांत, आध्यात्मिक होना चाहिए, अध्यात्म की बातों को जानने वाला होना चाहिए, ठीक है। साहित्य के सत्य के रास्ते पे चलने वाला होना चाहिए। हाई, मतलब उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए। मेन क्या था कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखने वाला टीचर, मतलब आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। टीचर का जो स्थान है आदर्शवादियों ने बहुत अच्छा माना, जैसे वेदांत में हमने बताया था, मैंने बताया था आपको कि टीचर का स्थान बहुत ऊंचा है, ठीक है। और जो एजुकेशन है वो भी टीचर सेंटर्ड मानी थी इन्होंने, आदर्शवादियों ने। जैसे आज की जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, पहले आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग जो हमारी शिक्षा थी वो टीचर को ही ज्यादा मूल्य दिया जाता था। तो क्या थी वहां पे आदर्शवादियों के अकॉर्डिंग जो टीचर का स्थान था, अध्यापक का स्थान था, वो पहले था, उसकी भूमिका प्राथमिक थी, और जो स्टूडेंट था उसकी भूमिका बाद में थी, द्वितीयक भूमिका थी, दूसरी भूमिका थी, ठीक है। सामाजिक और नैतिक मूल्यों के विकास की जीवन का एक महत्व केंद्र बिंदु, ठीक है। जो हमारा स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए बताया गया है। ये था भाई आदर्शवाद, मतलब कि आध्यात्मिक मूल्यों को जानना, समझना, फिर पहले खुद समझना और समाज को समझाना, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
हाँ जी, कुछ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, नोट कर सकता है।